पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु से स्वच्छ रखने में सरकार सदैव तत्पर है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने स्वच्छता के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है। इसके साथ अब पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन के प्रति भी जागरूकता की नई अलख जगाई जा रही है। सरकार द्वारा ग्राम पंचायत से लेकर जिला स्तर तक वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने, प्रदूषण नियंत्रण हेतु ठोस नीतियां लागू करने और जलवायु संतुलन बनाए रखने के लिए अनेक प्रभावी कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा नियुक्त मध्य प्रदेश के अध्यक्ष श्री हीरालाल पाटीदार से भोपाल स्थित उनके कार्यालय में सिंघम टाइम्स के संपादक गोविंद उपाध्याय द्वारा विशेष मुलाकात की गई। इस साक्षात्कार में सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु उठाए गए प्रभावी कदमों, भविष्य की योजनाओं और समाज की भागीदारी पर विस्तार से जानकारी दी। आइए जानते हैं इस खास बातचीत में। मैं इस समय मध्य प्रदेश के वन, जलवायु संवर्धन, परिवर्तन मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हीरालाल जी पाटीदार जी के साथ में हूँ। श्री पाटीदार जी अनेक प्रमुख पदों पर रह चुके हैं। आप आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ से लेकर माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ भी आप काम कर चुके हैं। विभिन्न पदों पर भी आप रह चुके हैं। श्रम कल्याण के आप डायरेक्टर रह चुके हैं और श्रमिकों के हित में, कृषकों के हित में और जनमानस के हित की बात करने वाले हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के अध्यक्ष इन समय मैं उनसे बातचीत कर रहा हूं कि प्रदेश में जलवायु परिवर्तन को लेकर, वन की कटाई को लेकर आपका विभाग क्या क्या काम करने जा रहा है। अभी भारत में पर्यावरण की स्थिति दूसरे देशों से बेस्ट है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने इसको गंभीरता से लेते हुए आने वाले समय में जलवायु परिवर्तन का असर भारत में कम से कम कैसे हो सकता है, हम अपने पर्यावरण को कैसे सुधार सकते हैं, हम अपने वायुमंडल में होने वाले प्रदूषण को कैसे रोक सकते हैं, इसके लिए अभी से कदम उठाए और पूरे देश में वनों को कैसे बढ़ाया जाए, जो वन है उनको संरक्षित करें, नए वन लगाएं, पानी पीने के साथ साथ कृषि के लिए भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, इसके लिए नदी जोड़ो कार्यक्रम कुछ राज्यों के साथ तो अभी एमओयू हो भी गए, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की जो 12 महीने बहने वाली नदियां उनको आपस में जोड़ करके, जो नदियों में पानी गर्मी में सूख जाता है वहाँ उनका पानी लाया जाए। तो पानी आने से वन भी बढ़ेंगे, पशुओं को भी मिलेगा, पक्षियों को भी मिलेगा, जानवरों को मिलेगा, मनुष्यों को पीने के लिए मिलेगा। ये सारी योजना उसमें है। अब वन जो घट रहे थे उसकी तुलना में भारत में वन अब बढ़ रहे हैं और इसका श्रेय मोदी जी को भी जाता है कि अभी उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाया। उन्होंने बहुत सारे काम तो किए, जैसे स्वच्छता का किया तो लोगों को पहले तो ध्यान में आया अरे प्रधानमंत्री झाड़ू लगा रहे हैं, लेकिन अब आकर के अवेयरनेस आई तो इंदौर जैसा शहर भारत में सबसे स्वच्छ बन गया। ऐसे उन्होंने अभी एक अभियान ले लिया कि एक पेड़ माँ के नाम। पूरे देश में कई लोग तो अभी रोज एक पेड़ लगा रहे हैं। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी रोज एक पेड़ लगाते हैं, पर दिन उनका नियम बन गया। ऐसे और लोगों ने भी चालू किया। फिर देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वनों के लिए, पर्यावरण के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उनको कोई जोड़ करके एक योजना नहीं बनी। तो अभी इसमें हम देश भर में गांव-गांव में जो लोग वनों के लिए, वृक्षों के लिए, पशु पक्षियों के लिए काम कर रहे हैं उनको ढूंढ रहे हैं, उनको ला रहे हैं, उनको पर्यावरण योद्धा पुरस्कार के नाम से सर्टिफिकेट देते हैं भारत सरकार की तरफ से भी, और वो लोगों को एक रास्ता दिखाएंगे, लोगों में एक अवेयरनेस आएगा कि लोगों में भी अभी एक आदमी लगा रहा है, मैं भी लगाऊं। बिल्कुल। तो ये सारा चल रहा है। इसमें अब ये समिति गांव-गांव में समितियां बना रही, ग्राम स्तर तक एक समिति रहेगी 10-11 लोगों की,
तहसील की रहेगी, जिले की रहेगी, और ये सारे लोग जो है अभियान बन जाए, जिससे कि देश में जो पहाड़ियाँ वृक्षविहीन दिख रही है, नदी के किनारे कट रहे हैं, कैचमेंट एरिया घट रहा है, मिट्टी बह के नदियों में जा रही है जिससे फ्लड जमा हो रहा है, ये बंद हो। यदि वृक्ष लगेंगे तो मिट्टी बह करके नहीं जाएगी, जड़ें उसको रोकेगी, पानी को सोखेगी। इस सारी दृष्टि से ये सारा अभियान देश भर में चल रहा है और इसमें बहुत लोग जुड़े हैं और आगे और समाज जुड़ता जाएगा। और लोग पहले से कर तो रहे थे। भारत में तो लोगों को तो प्रकृति प्रेमी भारत है, पशुओं के लिए भी पानी की व्यवस्था करते हैं, घर में चिड़िया के लिए रखते हैं, चिड़िया के घोंसले। जैसे वृक्ष कम हो गए तो एक आदमी है शाजापुर जिले में, वो पर मंथ 40,000 रुपए के अपने पास से पैसे खर्च करके घोंसले बनवा करके लोगों को बांटता है, गाड़ी लेके, मोटरसाइकिल लेके गांव-गांव में जाता है और बांट देता है। आपके धार जिले में एक अमृतलाल पाटीदार है, उन्हें 7 लाख पेड़ लगाया था, एक व्यक्ति ने। वो कोई भी कार्यक्रम हो, वो पेड़ अपनी तरफ से फ्री देते हैं, एक नर्सरी खड़ी कर ली और उसमें पेड़ पैदा करते हैं और लोगों को जाके बांटते हैं। तो ऐसे लोग बहुत समय से काम तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर लोगों को इसका पता नहीं था। अब ये समिति सारे लोगों को सामने ला रही है और काम कर रही है, और आगे भी इसमें और नए नए आयाम जोड़ेंगे तो देश में पर्यावरण को हम संरक्षित कर सकेंगे। सर, मध्य प्रदेश में इतने जिले हैं, कहाँ पर अधिक संभावनाएं आपको लगती है? कौन कौन से जिलों में पर्यावरण को वनों में बढ़ावा देने की कार्य योजना अपने मध्य प्रदेश में है? देखो, मध्य प्रदेश में तो लगभग में हर जिले में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो वन है, वन भूमि भी है। और उसमें अब वन भूमि है लेकिन वहाँ वृक्ष नहीं है, तो वहाँ सरकार ने ऐसी योजना भी लाया है कि जमीन कोई बताए कि भाई ये जमीन है, हम इस पे वृक्षारोपण करना चाहते हैं, तो सरकार उनको जमीन अलॉट करेगी, वहाँ वृक्ष लगा सकते हैं। तो लगभग में मध्य प्रदेश में सभी जिलों में है। कुछ जिले ऐसे हैं जो वन के ही जिले हैं, धार है, झाबुआ है, खरगोन है, बड़वानी है, या ज्यादा वन है। उधर मंडला है, डिंडोरी है, इधर सागर है, तो वहाँ पर ज्यादा होगा। जहाँ पे कम है, जैसे शहरी क्षेत्र वाले हैं, तो वहाँ वन कम होंगे तो वहाँ पे कम वृक्षारोपण होगा। लेकिन उसमें हम किसानों को भी जोड़ रहे हैं कि हर किसान कम से कम अपने खेत में 100 पेड़ लगाए। तो जहाँ जमीन वन की कम है, वहाँ पे कृषि भूमि में पेड़ लग करके उसकी पूर्ति होगी। ये सर, पर्यावरण के प्रति जन जागृति लाने के लिए आपका विभाग क्या कार्य कर रहा है कि जनता अधिक से अधिक इनके लिए जुड़े? इसके लिए गांव में कार्यक्रम कर रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं। ऐसे जो लोग गांव में पहले से इस पे जुड़े थे उनको जनता के सामने ला करके उनका हौसला अफजाई करें, उनको पुरस्कार दें, उनको वृक्ष भी उपलब्ध करा रहे हैं ताकि वो और अपनी ताकत से काम कर सकें। आप प्रदेशवासियों के लिए हमारे अखबार के सिंघम टाइम्स के माध्यम से और यूट्यूब चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को ये संदेश है कि इस ब्रह्मांड में पर्यावरण जो है उसकी आत्मा है, और इस पर्यावरण को यदि हमको संरक्षित और सुधारना है तो ही हमारा जीवन चलेगा। जीवन को सुरक्षित करना है, स्वस्थ रहना है, स्वस्थ खाना मिलना चाहिए, स्वच्छ पानी मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश की जनता इसमें अग्रणी होकर के भाग लेगी, और आपके अखबार के माध्यम से ये संदेश जाना चाहिए कि लोग पर्यावरण बचाने के लिए जैसे अपने जीवन जीने के लिए एक काम करते हैं, ऐसा एक काम का भाग पर्यावरण को भी बना लें कि प्रतिदिन पर्यावरण में स्वच्छता कैसे हो सकती है, पेड़ कैसे बच सकते हैं, पेड़ों को पानी देना है, नए पेड़ लगाने हैं, ये सारा काम करेंगे तो मध्य प्रदेश देश में पर्यावरण का एक अग्रणी और नमूना बन करके लोगों को अच्छा संदेश देगा।